साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में, जहां सभी एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। यूपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उत्तर प्रदेश में शिक्षा, भाषा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत भाषा वाला चैप्टर की थ्योरेटिकल क्लास है। अच्छा, ये यूपी स्पेशल के साथ साथ अगर ये हिंदी का हिंदी में भाषा वाला चैप्टर ना, भाषा एवं बोलियां, उसको भी ये कंप्लीट करेगा। और पॉलिटी पॉलिटी में भी हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, जो बाह्य भाषाएं हैं, किस अनुच्छेद में है ना, तो ये सब भी एक साथ ये तीनों सब्जेक्ट तीनों पार्ट कवर करेगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभाषा एवं भाषा संस्थान, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी, आर ओ, यूपी टेट, सी टेट, लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस या यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। चलिए वन बाय वन देखते हैं। 14 सितंबर 1949, ये पूरे पीडीएफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। संविधान सभा द्वारा हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो कमेंट बॉक्स में आप करके बताएंगे कि जो ये 14 सितंबर 1949 को हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में ये कराया गया था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश में राजभाषा की घोषणा की गई थी। देवनागरी लिपि में हिंदी को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 1968 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ भी लिखा है, मतलब काफी बार ये आया है। कार्यालयों में अनिवार्य कब किए गए थे हिंदी भाषा? 26 जनवरी 1968 को। एक 1968 वाला याद रखिए, 1989 वाला, ये दोनों अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। 1968 में क्या हुआ था कि कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी को राजभाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया 1968 को। और कब? 26 जनवरी 1968 को। नेक्स्ट वन है वर्ष 1982, भाषा निधि का गठन। भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु उत्तर प्रदेश की भाषा निधि की स्थापना की गई। कब? 1982 में। ये अभी बताया था ना पीछे कि 1968 और 1982, ये दोनों उतनी ही बार पूछा गया है। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, VIMP है, ठीक ना। तो 1989 में क्या हुआ था? उर्दू को द्वितीय राजभाषा, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 के तहत उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अब जैसे नवासी, नवासी मतलब होता है नवाना। क्या होता है? जैसे मुसलमान अल्लाह के सामने सर नवाते हैं, ये ट्रिक ही है, याद रखिएगा, नवासी याद हो जाएगा उर्दू को राजभाषा द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए। अब कुछ संस्थान के बारे में पूछ लिया था, कौन सा संस्थान कब बना और कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाषा संस्थान व अकादमियां ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान 1972 बना था और लखनऊ में। इससे रिलेटेड 1989 क्या बोलता है, चलिए आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये भी PYQ है, ये 30 सितंबर 1976, मतलब ये और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत तो एक साथ ही बन गया था। हिंदी बना था कब? 76 में। संस्कृत बना था 76 में। ये याद रखिएगा कि इन दोनों से पहले उर्दू संस्थान बन गया था 72 में। 72 में ये हुआ, 76 में ये, 76 में ये। हिंदी पहले बन गया, एक दिन बाद बन गया संस्कृत, तो एक दिन का अंतर है। और सबका लखनऊ में ही है, यही आपको याद रखना है प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये 1994 में बन गया, मुख्यालय लखनऊ में है। सिंधी सिंधी अकादमी कहाँ है? 1996 में बना था, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, ये 98 या 99 दिखाता है, ये कहाँ है? लखनऊ में है। हिंदुस्तान अकादमी, ये 1927 में है, प्रयागराज में है। अब यही क्वेश्चन भाषा संबंधित अगर पॉलिटी में आएगा तो इसमें कहाँ कहाँ आ सकता है? संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में दिया गया है? तो भाग 17 में भाषाओं के बारे में है। और किस अनुच्छेद में संबंधित? 340 से 351 तक। अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। और कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। भाग 17 में कुल 22 भाषाएं हैं। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 340 से 351 तक, अनुसूची 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है 8वीं अनुसूची के संशोधन। तो संशोधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो कौन सा संशोधन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? चलिए वन बाय वन देखते हैं। जब मूल संविधान 26 जनवरी 1950 के समय टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल कितनी भाषाएं शामिल थी? 14। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। फिर संशोधन कितने हुए? एक हुआ 21वां, एक हुआ 71वां और एक हुआ 92वां। मतलब टोटल संशोधन कितने हुए? 3 हुए हैं। पहला 67 में, दूसरा 92 में, तीसरा 2003। ये ऐसे याद रखिएगा आप। तो जब पहला संशोधन हुआ तो सिर्फ एक भाषा जुड़ी थी जिसका नाम था सिंधी। तो 14 था, 14 में एक जुड़ गया तो कितना हो गया? 15। तो सिंधी भाषा को 15वीं राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट वन है 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसको आप ये याद रखिए, चॉइस कर लेंगे नमक। क्या याद कर लेंगे? नमक। न से हो गया नेपाली, नामक, मा से हो गया मणिपुरी और का से हो गया कोंकणी। तो याद रखिएगा। तो 15 के बाद 3 जुड़ गया तब 18 हो गया। 3 क्षेत्रीय भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया। फिर आखिरी जो 2003 में हुआ है 92वां संशोधन। अब 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 21 फिर 71 फिर 92। ये कब हुआ? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, जिसको बोलते हैं बॉड मास। क्या बोलते हैं? BO, बॉड। बोडो हो गया, बॉड डी से हो गया डोगरी, मास का मा से हो गया मैथिली और एस से हो गया संथाली। तो बॉड मास 92 संशोधन से 2003 में हुआ। तो 18 हो गया, 18 पे 4 कितना जोड़ने पे क्या हो गया? 22 हो गया। 4 भाषा जोड़ो कुल कितनी भाषाएं कर दी? 22 कर दी गई। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ और चीज देखते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करें, पहले हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजस्थानी एवं अंग्रेजी या इंग्लिश जो बोलते हैं ना, क्या ये दोनों भी शामिल है कि नहीं शामिल है हमारी जो 22 भाषाएं हैं? 8 भाषाएं तो हमने ये बता दी जो बाद में जुड़ी ना, 14 भाषाएं जो पहले हैं उसमें से क्या राजस्थानी और भोजपुरी हो गई या अंग्रेजी, ये तीनों इसमें इंक्लूड है नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। चलिए विशेष संवैधानिक अनुच्छेद की आर्टिकल अनुच्छेद 343 एक। कभी कभी डीप जो पूछे, चाहे हिंदी के एग्जाम में पूछे या पॉलिटी में डीप पूछेंगे, तो 343 से 351 तक है। 343 से 351 तक है। इसमें कभी कभी अंदर पूछ लेते हैं। 343 एक में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। 343 एक में कहा गया है। 345 में कहा गया राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान रहेगा। 350 से कहा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ये अगर आप यूपी टीटी सीटेट इसका एग्जाम कर रहे हैं, ये वाला बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आप याद रखिएगा। टीचिंग रिलेटेड अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है। 351 क्या है? हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार के लिए संघ के निर्देश। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहा है, हिंदी, पॉलिटी और यूपी स्पेशल। तो इसको आप अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये PDF एज चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर हमारा चैनल है APT क्लासेस नाम सर्च करेंगे, उसको आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ सभी सिस्टमेटिक PDF मिल जाएगा। चैप्टर वाइज यूपी स्पेशल हो, कंप्यूटर हो, सभी सब्जेक्ट का आपको आप मिल जाएगा। चलिए आपसे सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।